సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా? प्राण पेन क्लिनिक लो अत्याधुनिक चिकित्सा। नमस्कार दोस्तों, सुमन टीवी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुराधा। आज का हमारा विषय है निबंध। हमारा विषय है निबंध। निबंध किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, आज हम पहले निबंध के बारे में जानकारी लेंगे। देखो, यहाँ पे एक विषय को संक्षिप्त रूप में बताने के लिए निबंध कहते हैं। नी उपसर्ग और बंद शब्द से निबंध बनता है। निबंध बनता है, किससे बनता है? नी उपसर्ग बंद शब्द दो मिलाकर निबंध बनता है। निबंध एक विषय को, किसी भी एक विषय को संक्षिप्त रूप में बताने वाले शब्दों को, बताने वाले विषय को ही हम लोग निबंध कहते हैं। आज मैं आपको एक निबंध मोर के बारे में बताने वाली हूँ। किसके बारे में? हमारा निबंध का विषय क्या है? मोर। मोर का मतलब है ना, मालूम है ना आपको? मोर, पिकॉक। मोर हमारा आज का निबंध का विषय है। मोर के बारे में हम लोग 10 वाक्य पढ़ेंगे। पहला वाक्य देखो, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। उसके पंख रंगीन होते हैं। आपको मालूम है मोर के पंख किस तरह होते हैं? रंगीन होते हैं। दूसरा पॉइंट, यह एक आकर्षक पक्षी है। जब भी देखो मोर को देखते हैं बहुत सुंदर दिखता है। उसके पंख क्योंकि रंग बिरंग होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। जब मोर अपने पंख फैलाता है बहुत सुंदर दिखता है। तीसरा पॉइंट देखो, मोर को हमारा भारत सरकार ने 1963 में हमारा राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर लिया है। कब मोर को हमारे राष्ट्रीय पक्षी के घोषित किया है? 1963 में राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। मोर फल, अनाज, बीज, कीड़े मकोड़े खाता है। मोर क्या खाता है? किसी को भी, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम मोर क्या खाता है। फल, अनाज, बीज, कीड़ मकोड़े खाता है। मोर खासकर बारिश के मौसम में अपने पंख फैलाकर नाचती है। जब मोर बारिश में नाचती है, क्योंकि मोर को बारिश बहुत पसंद है, वहाँ बारिश में बहुत खुशी में नाचती है। अपने पूरे पंख फैलाकर बहुत सुंदर से नाचती है। उस तरह के सुंदर दृश्य को देखने के लिए बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है। सभी को, बच्चों को ही नहीं, सभी को मोर के नाचना देखना बहुत पसंद आता है। दूसरा पॉइंट देखो, इसका आयु 20 से 24 साल तक होता है। इसका आयु कितना होता है? कितने साल तक यह जीवित रहता है? 20 साल से लेकर 24 साल तक इसका आयु होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, मोर एक पुल्लिंग शब्द है। मोर क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। साधारण सब लोग समझते हैं मोर शब्द सुनने से ही वहाँ स्त्रीलिंग है। नहीं, मोर एक पुल्लिंग शब्द है। फिर इसका स्त्रीलिंग शब्द मोरनी है। मोर का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? मोरनी। मोर एक पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द मोरनी है। दूसरा पॉइंट, इसके पंख बहुत लंबे होते हैं। मोर के पंख आप लोग सब लोग जानते होंगे, मोर के पंख कैसे होते हैं? बहुत लंबे होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके लंबे पंखों पर एक चंद्रमा जैसा बिंदु होता है। आप लोग सब लोग देखे होंगे मोर के पंखों पर इतना सा बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? कितना सा चंद्रमा जैसा एक बिंदु होता है। उस बिंदु के कारण ही वहाँ जब पंख फैलाता है तो बहुत दिखने में सुंदर होता है। मोर के पंख सुंदर होने का कारण क्या होता है? उसके पंखों पर होने वाला एक चंद्रमा जैसा नीला रंग का बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट, मोर के सिर पर एक शिखा होने के कारण उसकी सुंदरता और बढ़ती है। आप लोग देखे होंगे मोर के सिर के ऊपर एक मुकुट जैसा शिखा होता है, उसके कारण वह दिखने में और सुंदर
दिखता है, वहाँ वहाँ उसके जन्मतः सा ही होता है। मोर का पास सिर के ऊपर क्या होता है? एक सुंदर सा शिखा होता है, इसी के कारण वहाँ दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। मोर भारतीय संस्कृति और सभ्यता माना जाता है। मोर हमारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता माना जाता है। और एक एक पॉइंट देखो, मोर तैर नहीं सकता, मोर उड़ सकता है मगर तैर नहीं सकता है। मोर क्या करता है? उड़ सकता है, तैर नहीं सकता। सो देखो बच्चों, आज हम लोग मोर के बारे में 10 वाक्य सीखे हैं। एक एक वाक्य आपको मैं संक्षिप्त रूप में बताई हूँ, आप अपने बुक में लिख लीजिए। और इस तरह के और कुछ विषयों के बाद जानकारी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद।